A very warm good afternoon everybody over here. So let's begin with a new topic in this video. As you know, the chapter is going on Internet Basics, Theory class for class 10th. So the topic, web page, components of web page, content elements of web page, working of web page. So these all topics are going to be covered in this video. So let's move on to our first topic, that is, it begins with the first topic. As you can see, web page and its components. So you can take out your books if you have that, and if any student does not have the book, he can message me. I'll send him the PDF of this particular file. So students, you can see over here. So let's begin with the topic, web page. So a web page is a digital page which may contain text, hyperlinks, videos, audios, images, tables, etc. It is commonly written using an HTML language and is sorted on a web server. Each web page is identified by a unique web address called Uniform Resource Locator. Students, a web page is nothing but a collection of hyperlinks, videos, audios, and so many things are there. Nowadays, everybody is using a web page over here. So if you have any doubt regarding this particular web page, you can talk to me and I'll show you each and everything over there in this video. तो वेब पेज इज अ कॉम्बिनेशन, आप समझ सकते हैं कि जिसमें टेक्स्ट होता है, हाइपरलिंक होता है, वीडियोस होता है, ऑडियोज होता है, इमेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं. जब हम एक वेब पेज खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे लिंक्स होते हैं कि जिसमें एक लिंक को ओपन करके दूसरे लिंक पे जा सकते हैं, फिर दूसरे पेज को ओपन करके उसके तीसरे लिंक पे जा सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंकिंग. तो टेक्स्ट मतलब बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं. जब हमने उस दिन दिखाया आपको कि जब हम ब्राउज़र पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके बारे में ये डिटेलिंग आ जाती है. वीडियोज़, ऑडियोज़, इमेजेस, सो मेनी थिंग्स वर देयर. ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज. सो स्टूडेंट्स, ऑल्दो एनाटॉमी ऑफ वन पेज, देखिए कह रहा है ऑल्दो एनाटॉमी ऑफ वन वेब पेज में डिफर विद दैट ऑफ अनदर एज देयर इज अ मल्टीपल वेज इन विच अ वेब पेज कैन बी डिज़ाइंड. देखिए एनाटॉमी मतलब होता है कि डिज़ाइन करने की कैपेबिलिटी या डिज़ाइन करने की स्टार्टिंग या बिगनिंग. ज़्यादातर वेब पेजेस या ज़्यादातर सारे ही वेब पेजेस की डिफरेंट होती है, क्योंकि हर कंपनी एक डिफरेंट वेबसाइट क्रिएट करती है तो उसका पोर्टफोलियो भी डिफरेंट ही होता है, उसकी बिगनिंग और एंडिंग भी डिफरेंट ही होती है. सो डोंट फॉरगेट अबाउट इट. सो हाउएवर देयर इज़ अ कॉमन एग्जांपल. तो सबकी एनाटॉमी अलग होती है बट मल्टीपल वेज होते हैं जिससे हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. देयर आर सम कॉमन एलिमेंट्स विच आर एवरी वेब पेज कंटेन. कुछ कॉमन बातें होती हैं जो हर वेब पेज में आपको मिलेंगी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. मैं जस्ट वेट, आई विल शो यू दैट हाउ दीज कंपोनेंट्स वर्क ओवर हियर. As you can see, he was showing you a website and showing you the components. It is called structural elements of a web page. So structural elements कैसे मैं दिखाता हूँ आपको, वेब पेज ओपन करके दिखाता हूँ. लाइक सपोज ये वाला वेब पेज वो लोग दिखा रहे थे, आप देख सकते हैं अपनी PDF में. अब क्या है, अब ये थोड़ा अपडेट हो गया. सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग ऑन टू अ न्यू. ये वेब पेज वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है, ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे. सो एज यू कैन सी ओवर हियर मैनी थिंग्स वर देयर. So what things we have to consider over here? सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है, that is called, ये होता है बेटा, ये देख सकते हैं आप, this is called टाइटल. ये पहला कंपोनेंट है, टाइटल ऑफ अ वेब पेज. तो टाइटल ऑफ अ वेब पेज आपको आजकल के ब्राउज़र में यहाँ पे दिखाई पड़ता है, ना कि उस तरीके से जैसा कि आपके बुक में दे रखा है. सो दिस इज कॉल्ड टाइटल ऑफ अ वेब पेज. सेकेंड थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, आप देख सकते हैं अपने PDF में, किताब में, मेन्यू और नेविगेशन लिंक. सो मेन्यू और नेविगेशन के लिए यहाँ पे बेटा जी मैं आपको बता दूँ, नेविगेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं. दिस बटन विल बी यूटिलाइज्ड टू हैव अ नेविगेशन because it has the link to connect to many web pages which is contained inside this particular website. इस वेबसाइट से जितने भी पेजेस कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे यहाँ से ओपन होंगे. मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए, होम, अबाउट अस, कंस्टिट्यूएंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड सो मैनी थिंग्स दैट यू वांट टू डू इनसाइड दिस. तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिसोर्सेज, इवेंट्स, ट्रांसमिशन. तो ये सब हाइपर लिंक्स है जिस पे एक पे कनेक्ट. जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, लेट सपोज प्रोजेक्ट्स पे मैंने क्लिक किया,
तो ये एक दूसरा पेज ओपन कर देता है। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये भाई ऐसा भी हाइपरलिंक होता है आजकल मेन्यू दिए जाते हैं इस तरीके से। सो दिस इज़ कॉल्ड द हेडर। ये हेडर है, ये जो आपको ई पाठशाला लर्निंग ऑन द डाउनलोड ये जो दिख रहा है, ये ऊपर से लेके यहाँ तक पूरा हेडर है। ये जस्ट एडवर्टीजमेंट है डिजिटल इंडिया की, क्योंकि ये केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्था का है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इस चीज़ को बेटा हम कह देते हैं हेडर। सो डोंट फॉरगेट, ये चीज़ आपका ये पूरा का पूरा, ये जो आपको दिख रहा है मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हेडर है। क्लियर? नाउ द लास्ट थिंग टू बी अंडरस्टैंड, ये बेटा हो जाता है आपका फुटर। ये जो ऑरेंज येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका ये पूरा का पूरा, ये जो येलो येलो दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको सब इसीलिए चारों तरफ चला के दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा फुटर हो जाता है। वो हेडर था जो मैंने आपको दिखाया था। मैं फिर से आपको ले चलता हूँ उस हेडर की तरफ। सो यू कैन मूव ऑन टुवर्ड्स द हेडर ऑल्सो। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये जो बीच का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड बॉडी, और वी कैन से दैट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कंटेंट एरिया कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज। तो मेन कंटेंट वेब पेज का कहाँ होगा? ये पूरा बेटा मेन कंटेंट है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसके बारे में अबाउट CIET, और ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। पहला कंपोनेंट था टाइटल, दूसरा था लिंक्स, ठीक है, तीसरा था फुटर, जैसा कि ये आपको दिख रहा है, फुटर ये रहा, ठीक है, और चौथा था आपका कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया मिड ऑफ, जो वेब पेज के बीच का पोर्शन होता है, हेडर और फुटर को छोड़ के, मतलब हेडर हो गया ऊपर वाला, मीन्स द अबव विच इज गिवन ओवर हियर, and at the last of the page that is footer, and in between that it is called content area, where we will represent all these things. So if you have any doubt regarding this, you can ask me. So let's move on to a new topic. इसी के अंदर एक और टॉपिक है कंटेंट के अंदर, कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज। तो पहला आ गया बेटा हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, लेट सपोज आई एम यूजिंग गूगल राइट नाउ, ठीक है, मैं गूगल पे चलता हूँ। जैसे ही मैं गूगल पे गया, लेट सपोज आई हैव आस्क्ड अबाउट, मैं होम कर देता हूँ फॉर अ टाइम, तो मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, लेट सपोज CBSE के बारे में मुझे कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो CBSE मैंने डाल दिया, मैंने एंटर किया। जैसे ही आप देखिए इससे रिलेटेड ये जो लिंक्स आ रहे हैं ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे बेटा हाइपर लिंक टेक्स्ट कह सकते हो। हाइपर लिंकिंग दो तरीके से की जाती है, एक टेक्स्ट पे, एक इमेज पे, ठीक है। अभी मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट लिंकिंग है। क्लियर? तो हाइपरलिंक के बारे में और डिटेल में हम जब HTML के बारे में पढ़ेंगे, देन वील केम टू नो अबाउट इट। टिल देन यू कैन सी ओवर हियर, इट refers to the digital text that has a unique feature of linking to other documents or web page. It is generally highlighted in some different color. ये हाईलाइट किया जाता है, जैसे ही आप माउस इस पे लेके जाते हैं, देखिए हाईलाइट हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट कलर में दिख रहा है। सो दिस इज हाइपर टेक्स्ट, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। दूसरा आता है हाइपर लिंक। अब जब हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं बेटा, जैसे मैंने मान लीजिए ये क्लिक किया, तो ये जो नया पेज, इस टेक्स्ट से ये जो पेज खुला, तो इस पेज में और इस टेक्स्ट में जो लिंक होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंकिंग, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो अभी पीछे टेक्स्ट था जिस पे मैंने क्लिक किया, इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया, सो व्हाट मेक्स अ वेब पेज वर्क? वेब पेज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट। देखिए बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर सोर्स कोड हम कैसे देख सकते हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि सोर्स कोड कैसे देखा जाता है किसी वेब पेज का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किसी वेबसाइट का HTML कोड देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये CBSE की साइट है, मैंने खोली है। अब यू वांटेड टू नो कि डेवलपर ने क्या किया और कैसे किया, तो मोर टूल्स में जाके, यहाँ देखिए आप ब्राउज़र की सेटिंग में जाके, मोर टूल्स में जाके आपके पास एक ऑप्शन आएगा इसके अंदर, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई शायद ना दे रहा हो, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखाई दे। तो उसके लिए मैं थोड़ा इसे छोटा करता हूँ जिससे आपको वो टूल दिखाई दे। तो जैसे ही देखिए स्टूडेंट्स, मैं गया, इसमें एक ऑप्शन आया, यहाँ पे आता है डेवलपर टूल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बेटा आपके सामने
ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस पेज की पूरे एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्स, ये पूरा का पूरा बेटा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, नेटवर्क कौन सा है, क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया, ये देख सकते हैं आप। ये पूरा का पूरा कोड इस्तेमाल किया गया है इस पेज को डिज़ाइन करने में। कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फॉन्ट यूज़ किए गए हैं, HTML की कौन कौन सी चीज़ें ऐसी यूज़ की हैं, दैट विल केम टू नो फर्दर दैट हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट ओवर हियर, दैट विल स्टडी लेटर। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि कोड आपको अगर किसी वेब पेज का देखना हो तो इस तरीके से students you can see the source code. This is called source code through which all web pages will work with the help of a HTML language, and nowadays there are so many languages to make web pages like .NET, C#, everywhere we can able to make these web pages. Till then we will start with a topic again. You can see over here. Now our topic is what makes a web page work. कैसे एक web page work करता है? वो करता तो वैसे इन तीन चीज़ों की मदद से ही है, but let's see what's going to be happen in this. A web page is a basic unit of every website. ये एक बेसिक यूनिट होती है हर वेबसाइट की, और अ डॉक्यूमेंट, और किसी डॉक्यूमेंट की ऑन द वेब पेज। हर वेबसाइट का एक छोटा कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो वेब पेज एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी वेबसाइट की, क्योंकि उस एक वेबसाइट के अंदर खाली एक पेज नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि CBSE के अंदर एक साइट नहीं है बेटा, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट वी हैव टू सी ओवर हियर, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे लिंक्स भी होते हैं, आप देख सकते हो हाइपर लिंक्स होते हैं जो अलग अलग पेजेस को कनेक्ट करते हैं। तो बेसिक यूनिट क्या होती है बेटा? वेब पेज, है ना। जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए एक स्टोन का यूज़ होता है, उसी तरीके से एक वेबसाइट को क्रिएट करने में वेब पेजेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। सो इट इज़ क्रिएटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ वेब पेज डेवलपमेंट टूल लाइक HTML फॉर स्टैटिक कंटेंट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पर्ल एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फॉर डायनेमिक कंटेंट, डायनेमिक कंटेंट के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं बेटा? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, पर्ल हो गया, और ज़्यादा उसको डायनेमिक और स्टैटिक मतलब और ज़्यादा फर्निश्ड बनाने के लिए। सो द सक्सेस ऑफ एनी वेबसाइट डिपेंड्स ऑन द क्रिएशन ऑफ वेब पेजेस। तो कोई भी वेबसाइट सक्सेसफुल होगी, उसका सबसे बड़ा योगदान, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होगा बेटा? वेब पेज का। किस तरीके से आप किसी वेब पेज को क्रिएट कर रहे हो, कैसे गुड इन्फॉर्मेशन और उसका अच्छे से लेआउट कर रहे हो आप, मतलब उसको दिखाई अच्छे से पड़ रहा है, एवरीथिंग यू कैन एबल टू सी ओवर देयर। Appropriate pictures were used related to the web pages. तो वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग पे सब बातें निर्भर करती हैं कि आप उस पर कैसे डिज़ाइन करते हो, तो उसकी सक्सेस उसी पे डिपेंड होती है। लेट अस हैव अ ग्लांस, कुछ बातों पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। पहला, द सोर्स कोड ऑफ अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग अ वेब डेवलपमेंट टूल। याद रखिएगा, सोर्स कोड किसी भी वेब पेज का वेब डेवलपमेंट टूल के द्वारा ही लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, अ रिक्वेस्ट इज मेड बाय द यूजर फॉर दिस वेब पेज बाय टाइपिंग इट्स URL इन द ब्राउजर। अगर कोई यूज़र कोई रिक्वेस्ट दे किसी वेब पेज को, तो वो उसके URL मतलब वेबसाइट का, वेब पेज का, हर एक पेज का एक URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप अपने क्लासेस में देख सकते हैं आजकल कि जब हम लोग YouTube के लिंक आपको भेजते हैं, तो वो लिंक क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आप मान सकते हैं कि मेमोरी या सर्वर पे जितना भी कंटेंट स्टोर है वो एक लाइब्रेरी है, और हर लाइब्रेरी की, उस लाइब्रेरी में जहाँ जहाँ बुक रखी हुई है, हर शेल्फ का एक नंबर है, और शेल्फ के अंदर हर उसकी पोजीशन का नंबर है उस बुक का। सो इफ़ यू वांटेड टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर बुक, जैसे मैंने आपको कई बार बताया एग्जांपल देके कि जैसे मान लेते हैं ये सर्वर है, इसके अंदर ये कई सारी बुक्स रखी हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी रखी हैं, ये बहुत छोटे में मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो बेटा लिंक क्या करता है? URL से आप डायरेक्टली, जैसे 47 का आप सर्च कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वो 47 वाली बुक आपको नंबर पता होना चाहिए, तो वो URL हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो एक यूनिक की होती है किसी भी वेबसाइट में किसी भी चीज़ को एक्सेस करने की, ठीक है। सो द वेब ब्राउजर ट्रांसफर्स द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। तो इसी, जब आप URL टाइप करते हैं तो वो सीधा वेब सर्वर को रिक्वेस्ट देता है, और वो रिक्वेस्ट को फॉलो करता है, फॉलो अप करके वो आपके रिक्वायर्ड ब्राउज़र को आपके सामने ला के रख देता है, जैसा कि आप ये वर्किंग में देख सकते हैं इस वेब पेज की, ठीक है। आप वेब पेज की वर्किंग में यहाँ पे देख सकते हैं, द रिक्वेस्ट गेट प्रोसेस बाय द वेब सर्वर, द वेब पेज इज लोकेटेड एंड सेट बैक टू द ब्राउजर। रिक्वेस्ट वो ले लेता है और प्रोसेस करके वो वेब पेज किसको दे देता है? ओपन करके ब्राउजर को दे देता है। द ब्राउजर इंटरप्रेट्स द फाइल एंड डिस्प्लेज इट ऑन द स्क्रीन। वो उसको इंटरप्रेट करता है, उसके कोड को, उसके सोर्स कोड को देखता है, और फिर उसको डिस्प्ले कर देता है सामने की तरफ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यूज़र ने क्या किया आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो। यू कैन सी ओवर हियर, पहले यूज़र रिक्वेस्ट देता है सबसे पहले,
फिर ये रिक्वेस्ट किस में जाती है, वेब ब्राउज़र में, रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज। आपने कोई भी चीज़ सर्च की, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे भी दिखाया था कि सर्च इंजन पे, कि लेट सपोज मैं यहाँ पे गूगल डाल देता हूँ या मैं होम पे आ जाता हूँ। फिर से मैंने कोई भी वेबसाइट यहाँ पे सर्च की, आप देख सकते हैं। लेट सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ CBSE, तो जैसे ही मैंने CBSE डाला और मैंने एंटर मारा तो ये रिक्वेस्ट गई, उन्होंने सडनली वो वेब पेजेस उससे रिलेटेड खोल दिए, क्योंकि ये एक वेब पोर्टल है जिसका काम है वेबसाइट्स को जनरेट करना उस चीज़ से रिलेटेड। तो उसने ये दे दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई। तो मतलब इन्हें सर्वर को देखिए विद इन सेकेंड्स में ये काम होता है। आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए यूज़र ने रिक्वेस्ट दिया वेब ब्राउज़र को, वेब ब्राउज़र ने वेब सर्वर को वेब भेजा रिक्वेस्ट, वेब सर्वर ने जहाँ पे सोर्स कोड है वेब पेज का उसको रिक्वेस्ट भेजा, और वो रिक्वेस्ट फिर वेब सर्वर के पास आया, प्रोसेस होके फिर उसने वो ट्रांसफ़र किया वेब सर्वर ब्राउज़र को, और ब्राउज़र ने, आप देख सकते हैं पहले इसने वेब ब्राउज़र को दिया, फिर वेब ब्राउज़र ने वेब सर्वर को दिया, वेब सर्वर ने फिर सोर्स कोड को दिया, फिर ये रिक्वेस्ट दोबारा से प्रोसेस हुई वेब सर्वर के पास, फिर वेब सर्वर से फिर वेब ब्राउज़र के पास, और फिर इसके बाद ये दोबारा यूज़र को कंटेंट दिखाई पड़ जाता है अपने अपने स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डिफरेंस की ओर स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन विद अ डिफरेंस, वेब पेज एंड वेबसाइट। अब वेब पेज इज़ अ बेसिक यूनिट, ये एक बेसिक यूनिट है, जबकि वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। ये सबसे बड़ा और ब्रॉड डिफरेंस है। 2 या 3 आप याद कर लेंगे, इट्स इनफ। अ वेब पेज कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है। जैसे हमने लिंक सर्च किया कि शाहरुख खान की पिक्चर्स देखनी है, तो वो खाली पिक्चर दिखाएगा हमको उसमें शाहरुख खान की। अ वेबसाइट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी पे हम कोई सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट कोई रिलेटेड, जैसे CBSE एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कई सारे लिंक्स हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, कई सारे स्कूल्स हैं। तो ये कंटेंट हो गया जिसके अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में वेब पेजेस हैं। अ वेब पेज कैन बी कंपेयर्ड विद अ सिंगल पेज ऑफ अ बुक। वेब पेज आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल पेज, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आपके सामने। सो वी कैन कंपेयर अ वेबसाइट विद अ बुक, जबकि वेबसाइट क्या होता है, एक बुक। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया स्टूडेंट्स इसमें। सो द सेवरल वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट कैन बी अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टेस्टिमोनियल, प्रोडक्ट्स, सर्विस, फिक्स। सेवरल वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट कैन बी, भाई सेवरल वेब पेजेस क्या थे, ये बहुत सारे पेजेस थे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वेबसाइट में दिखाया था। मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री में जाके। हिस्ट्री में मैं लेट सपोज मैं खोल देता हूँ अपना ये वाला पेज जो कि आपके सामने है। यू कैन ओपन दिस पेज ऑफ माइन सो दैट यू कैन एबल टू प्रोसेस ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर। इफ आई एम ओपनिंग इट, लाइक सपोज आई एम ओपनिंग इट दिस गूगल, सो आई वांटेड टू सर्च ओवर हियर। ठीक है, विच टॉपिक आई वांटेड टू सर्च, लेट्स हम सर्च कर रहे हैं सेंट्रल स्कूल टेक्नोलॉजी, और ये मैंने क्लिक किया। जैसा कि मैंने पहले वेब पेज खोला था, तो ये बेटा सारे लिंक्स थे। ये देखिए विकीपीडिया खुल गया है इसके बारे में, तो ये बहुत सारे लिंक्स हैं, इसमें कई सारे लिंक्स हो सकते हैं। देखिए वेब पेज, ये एक वर्कबुक है, वेबसाइट है विकीपीडिया की, जिसमें आप कई सारे लिंक्स देख सकते हैं जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है अपने स्क्रीन पे। सो दीज ऑल थिंग्स आर कंटेंट इनसाइड इट। जबकि वेबसाइट में जस्ट हैव अ होम पेज, वेबसाइट में खाली होम पेज होता है। इट हैज़ अदर इंटरनल वेब पेजेस इन एडिशन टू द होम पेज। होम पेज में कई सारे अदर पेजेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे